नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। रुक करेंगे बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो कि लालसौट से निकलकर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ है। चूल्हे की चिंगारी से ये धमाका देखने को मिला है। आपको बता दें, चूल्हे की चिंगारी से सिलेंडर में आग लग गई है। चूल्हा जलकर पानी लेने गई थी महिला, और चूल्हा जलाने के बाद जब पानी लेने गई थी तभी यह सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान लाखों का सामान और कैश जलकर राख हो गया है। और ये बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद बड़ा धमाका देखने को मिला है। चूल्हा जलाकर जब पानी लेने महिला गई थी तभी ये ब्लास्ट का मामला सामने आया है। रामगढ़ के गांव का ये पूरा मामला है जहां पर गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर सामान जलकर खाक हो चुका है। लाखों का सामान जलने की संभावना जताई जा रही है, वहीं कैश भी जलकर खाक हो चुका है। योगराज गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। योगराज, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और अभी फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या किसी के घायल होने की संभावना जताई जा रही है इसमें? अमल, उपखंड रामगढ़ पचौरा का गांव नेहड़ी जसवंतपुरा है, जो ग्राम पंचायत डूंगरपुर के अंदर आता है। यहाँ पर एक चूल्हे की चिंगारी से गैस सिलेंडर भभक गया और उसका विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में जो छप्पर पोस्ट थे वहां पर वो जलकर राख हो गए। साथ ही 1 लाख रुपए नकदी और 2 लाख रुपए के जेवर भी उसके अंदर खाक हो गए। वहां पे जो सूचना की जानकारी मिलते ही वहां पर घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि ट्यूबवेल वो वगैरह आ सके, मतलब जो गाड़ी अग्निशमन की गाड़ी आ सके। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस दिन लाइट आ रही थी और लाइट की बड़ी मेहरबानी थी, जिसके चलते ट्यूबवेल चलाकर आग पर लोगों ने काबू पाया। साथ ही मैं आपको यह बता दूं कि ये पप्पूलाल गुजर का मकान है। यहाँ पर जो महिला थी वो रात को खाना बना रही थी। कल तूफान और आंधी आने की वजह से और उस चूल्हे से चिंगारी निकलकर सिलेंडर, जो गैस का सिलेंडर था, उसमें जा लगी और वो सिलेंडर के अंदर आग लगने से ये बड़ा हादसा होते होते बच गया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर क्या था कि जो पप्पूलाल गुजर था उसके जो परिवारजन थे वो बाहर थे। अगर वो शायद वहां पे होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। और साथ ही हवाओं के झोंके इतने तेज थे कि अगर ग्रामीण मौके पर नहीं पहुंचते तो वो हवाओं के साथ साथ कई गांवों को वो अग्नि साफ कर सकती थी। इसकी जानकारी मिलते ही रामगढ़ पचौरा थाना में जाप्ता के वहां पर पहुंचा, घटना स्थल की जानकारी ली। फिर उसके बाद सुबह ही ग्राम पंचायत जो सरपंच थे दीनदयाल मीणा, वो पटवारी को साथ लेकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोटा में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां मकान और जमीन पर कब्जा करने के लिए 2 सगी बहनों पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद 2 दिन पहले पीड़िता के घर पहुंचकर बदमाशों ने पीड़िता की गैर मौजूदगी में जेसीबी से मकान की बाउंड्री और दुकान का एक हिस्सा धराशाही कर वो वहां से फरार हो गए थे। बावजूद इसके जिले की पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ सकी है। फिलहाल पीड़ित दोनों बहनें इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। और मेरे तलवार से निशान किए गए और दीदी को बहुत ज्यादा मारा। इसको सर आप पता, हमारा मकान है ये कि यहाँ से निकलो, दादागिरी चलाता है सर, और कहता है कि मेरे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है मेरे साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, थाने में चल जा, कहीं भी चली जा, तुम तेरे को हाँ सर कब्जा करने, मारने की धमकी देता है, हमारे बच्चों को मारने की धमकी देता है। आसिफ हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, अब भूमाफियाओं का कहर तो देखने को मिल गया, अब क्या बुलडोजर इनके ऊपर चलेगा, भूमाफियाओं के ऊपर? जी अमल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बड़ा मामला है जो है कोटा में सामने उभर के आया है पुलिस प्रशासन को लेकर, कि पुलिस प्रशासन के लापरवाही का इसे नतीजा मान सकते हैं कि एक जो पहले से आपराधिक जो व्यक्ति हैं, जो युवक हैं, लगातार ये दोनों बहनों को परेशान कर रहे थे। इन पर जो है इनको दबाव बनाया जा रहा था और
केस दर्ज होने के बाद भी, मारपीट का केस उद्योगनगर थाने में दर्ज होने के बाद भी ये लोग बुलडोजर ले जाके उन बहनों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया, वहां की बाउंड्री वाल तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए। इसके बाद भी जो है पुलिस प्रशासन अभी तक हस्तक्षेप में नहीं आया है। पीड़ित बहनें जो हैं उन्होंने एसपी से लेकर आईजी तक भी ये गुहार लगाई है। हालांकि ये मामला जो उठा है इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन भी अब कार्रवाई करने पर आमरा है, लेकिन अभी भी बहनों में जो है वो खौफ बना हुआ है। वो अपने घर बार छोड़कर इन भूमाफियाओं की धमकी से और इनसे परेशान होकर अपना घर बार छोड़कर कहीं और जो है रहने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि पुलिस अभी तक नाकाम है इन लोगों को पकड़ने के लिए। तो क्या पुलिस अब कोई प्लान बना रही है, कोई तैयारी पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है? जी, पुलिस अभी इस मामला जब उठा है मीडिया में आने के बाद, सुर्खियों में आने के बाद जो है पुलिस भी सक्रिय हुई है और जो ये बदमाश फरार है इनको पकड़ने के लिए जो है टीम जुटी हुई है। जो बहनें हैं इनके मकानों पर जो बुलडोजर चला दिया है फरारी के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी उसको आसिफ आगे भी आपसे जब जानकारी लेते रहेंगे। खबर कोटा से है, जहां बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। बता दें कि हिंडोली थाना क्षेत्र में रविवार शाम को कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की कोटा MBS अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार को सुबह दोनों युवकों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को उनका सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार 3 बाइक सवार युवक हिंडोली से सामान खरीदकर गांव आ रहे थे। तभी पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेजपाल सिंह बग्गा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है और अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अमल, ये कल शाम की घटना है। इसमें ये तीनों बाइक सवार हिंडोली से सामान खरीद कर अपने गांव वापस लौट रहे थे कि पीछे से आ रही एक कार ने इनको जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें से एक युवक पंकज की मौके पर मौत हो गई, जबकि प्रदीप व हितेश नामक युवक की कोटा MBS अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों युवक जिनकी कोटा में मौत हुई उनका आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसमें मुख्य बात यह है कि जिस युवक पंकज की कल मौत हुई थी उसका विवाह 15 मई को था। ये उसी की तैयारी में खरीदारी करके हिंडोली से अपने गाँव लौट रहे थे। लेकिन जो बाइक सवार है या फिर जिसने भी इनको टक्कर मारी है उसके खिलाफ अब पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है? तेजपाल, पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। कार चालक की तलाश जारी है। हिंडोली पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। जी, कार सवार के ऊपर किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर वो पकड़ में आ जाता है? तो उस पर लापरवाही से वाहन चलाने का ही मुकदमा दर्ज होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए तेजपाल। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की नाक के नीचे शहर के बांसवाड़ा रोड के पास नेशनल हाईवे पर खुलेआम धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। इस मामले पर हर खबर की टीम राजस्थान पहुंची और राजस्थान में बीती रात में शराब की दुकानों पर पड़ताल की तो सामने आया कि ठेका संचालक दिखावा करने के लिए शटर बंद करवा देते हैं और सेल्समैन दुकान के अंदर ही रुक जाते हैं। फिर शटर को नीचे कर एक व्यक्ति को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और रात भर मनमाने दामों पर शराब की बिक्री होती है। लेकिन शहर का आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या कुछ अब प्रशासन के अगर नजर में ये मामला आया है तो क्या कार्रवाई हो सकती है या फिर शराब माफिया इसी तरह से अब धड़ल्ले से जिस तरह से घूम रहे हैं उसी तरह से घूमते रहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मामला देर रात प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे बांसवाड़ा रोड का है, जहां पर देर रात को भी जो सरकारी नियम है रात 8 बजे तक का ठेके खुले रहने के, लेकिन उसके बावजूद भी रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से अवैध मात्रा में ये शराब बेची जा रही है और दुगने दामों लिए जा रहे हैं।
वहीं इसको देखते हुए हम बात करें कि इस पर ना तो पुलिस का कोई अंकुश है और ना ही कोई आबकारी विभाग का। इसी रास्ते से आला अधिकारी सहित कर्मचारी तक गुजरते हैं, लेकिन किसी की भी इस ओर नजर नहीं है, जिसको देखते हुए ये खुलेआम शराब का काम जोरों पर चल रहा है। जी, और जिस तरह से ये खुलेआम ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, हर खबर ने हालांकि इसका खुलासा किया है, तो अब क्या पुलिस प्रशासन के जागने की उम्मीद मानी जा रही है? इस मामले को लेकर हर खबर की टीम ने अधिकारी से बात करना भी चाहिए, लेकिन अधिकारी का कहना है कि अगर ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे और हम इसकी जांच कर यह करेंगे। जी, और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, हालांकि पुलिस लीपापोती भी करते हुए नजर आ रही है, तो इस पर आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। प्रतापगढ़ जिले में आप कहीं से भी मतलब हर एक कोई भी ठेका ले लीजिए, कोई भी रेस्टोरेंट ले लीजिए, कोई भी ढाबा ले लीजिए, कोई भी किराना स्टोर ले लीजिए, रात 8 बजे के बाद खुलेआम मतलब शराब की बिक्री जोरों पर हो रही है और इस पर प्रशासन का कोई भी कार्रवाई का कोई नाम नहीं है। खुलेआम शराब बेच रहे हैं और खासकर नेशनल हाईवे पर यहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन इस रोड पर आए दिन हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई अभी तक अंकुश नहीं लग पा रहा है शराब के ऊपर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। बयाना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने भुगतान के लिए दिए गए चेक पर जानबूझकर गलत हस्ताक्षर किए थे। वहीं मामले में चौकी इंचार्ज निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को पत्थर की खरीद के भुगतान के एवज में 3 चेक दिए थे, लेकिन बैंक में लगने वाले चेक पर हस्ताक्षर डिफर होने के कारण वो चेक बाउंस हो गए। वहीं पुलिस की जांच के दौरान आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि भी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। बैठ जाओ और सब स्वागत कक्ष है, अभी कर लेंगे, ठीक है। अभी आया थाना पुलिस का ऑनलाइन है हमारी थोड़ा 4-5 बजे बैठ जाओ और सब स्वागत कक्ष है, अभी कर लेंगे, ठीक है। इधर जयपुर में प्रताप नगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में राजस्थान वुमेन अचीवमेंट अवार्ड के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की 101 महिलाओं को अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कथक कलाकार और लोकगीत कलाकारों ने राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम की आयोजक अंबालिका शास्त्री और रिंकू सिंह गुर्जर ने बताया कि नारी शक्ति को सलाम। अपने प्रतिभा को दिखाते हुए कई महिलाओं ने देश का नाम रोशन करते हुए बुलंदियों को छुआ है। राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत देश को नारी शक्ति पर गर्व है। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं आप सभी के बीच में। जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से जयपुर में ये कार्यक्रम किया गया है। नारी शक्ति को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है और इस दौरान बालिकाओं में भी खास तौर पर उत्साह देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नाच गाना देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उत्साहित जो बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए दिखाई दे रही हैं। ऑडिटोरियम में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। 101 महिलाओं को खास तौर पर इस दौरान सम्मानित किया गया है। आप सभी के बीच में इस मंच के द्वारा कांग्रेचुलेशंस पूनम मैम। तो संजय सिंह संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी, अजय सिंह संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो वुमेन अचीवमेंट अवार्ड का यहाँ पर आयोजन किया गया है और जयपुर से तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर और अजय सिंह संवाददाता हमारे साथ लगातार इस जानकारी के ऊपर जुटे हुए हैं, बने हुए हैं। अजय सिंह, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है और क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपके पास है?
है कि महिलाओं को जिसमें अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये इसका सेंसन था। जो भी अच्छा कार्य है और जो भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कोई भी अच्छा काम कार्य करता है समाज के लिए और गांव के प्रति, सब हर राजस्थान से जुड़े हुए थे, सबको सम्मानित किया गया है यहाँ पे। अजय, कार्यक्रम में 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। किस किस वर्ग से वो महिलाएं जुड़ी हुई हैं? हर वर्ग से महिला जुड़ी हुई थी इसमें आप जो डॉक्टर्स थी और पेंटर्स थी, जो भी अच्छे यानी उल्लेखनीय, और योगा आर्टिस्ट होती है उनको भी सम्मानित किया गया था। पूरा वुमेन्स का साथ है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और खबर रावतसर से है, जहां के थाल तड़का से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां श्री राम कॉलोनी में मौजूद शिव दयाला आश्रम में आज सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में संत श्री दयानाथ महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से लोगों को कहा है कि इस घोर कलयुग में कोई भी भगवान की भक्ति करता है, ये सबसे बड़ी बात है, और लोगों को समय निकाल कर के गौशालाओं में जाकर गायों की सेवा भी करनी चाहिए। इससे बड़ी सेवा और कहीं नहीं है। और विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ पूरा तस्वीरें जो हैं वो इस कार्यक्रम की देखने को मिली हैं? जिस तरह से उन्होंने बोला है कि घोर कलयुग के समय पर अगर कोई इंसान भगवान की आस्था रखता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी जी, ये थालड़का के श्री राम कॉलोनी स्थित शिव दयाला आश्रम में आज भव्य सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें संत दयानाथ जी ने लोगों को प्रवचन के माध्यम से कहा कि आज के घोर कलयुग में जो गौ भगत है, जो गायों की सेवा करता है, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। आज के टाइम में जो समय निकाल करके गौशाला में जाकर के अपनी सेवा देता है, वो सबसे बड़ा कार्य है। जी, गौशालाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जहां पर यह बोला गया है कि गौशालाओं में गाय की सेवा करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या उसके मायने देखे जा रहे हैं? जी जी जी, उन्होंने कहा कि जो समय निकाल करके गौशालाओं में जाकर के सुबह सुबह के समय में गायों की सेवा करता है, हरा चारा डालता है, और समय निकाल करके गौशाला में जो को अपनी कार सेवा देता है, उससे बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं है आज के इस घोर युग में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई उन्होंने की है। सहारा इंडिया के कार्मिक ने सुनाई समस्याएं। इस दौरान कहा गया है कि सड़क हादसे में हुई थी पति पत्नी की मौत के बाद नहीं मिली थी घोषित सहायता राशि। पीड़ित परिवार ने अपनी समस्याएं ओम बिरला को सुनाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कैंप कार्यालय पर इस दौरान उन्होंने जन सुनवाई की है। जन सुनवाई की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कोटा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। पिलेंगे फिर बाद में। आज हम लोग हमारे सहारा सेबी का जो विवाद पिछले काफी समय से चल रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पा रहा है और हमारे लगभग 12 लाख कार्यकर्ता साथी बेरोजगारी की ओर अग्रसर हैं, तो इसमें हम माननीय हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब से सहयोग की अपेक्षा से यहाँ पूरे राजस्थान से, बल्कि कह सकते हैं पूरे देश से कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। माननीय महोदय से इस उम्मीद के साथ कि माननीय महोदय हमें इसमें सहयोग प्रदान करेंगे, और हमें काफ़ी विश्वास है माननीय बिरला साहब के ऊपर कि आप हमें सहयोग करेंगे। हमारे सम्मानित लगभग 10 करोड़ जमाकर्ता जो सहारा से जुड़े हैं, उनको राहत देने में योगदान सहयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। खबर कोटा से है, जहां लहसुन के कम भाव होने से किसान ज्यादा नुकसान के भाव में देखने को मिल रहे हैं। किसान संघ के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और उनसे बाजार हस्तक्षेप योजना में सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग की है। किसान नेता दुलीचंद मीना ने इस दौरान बताया कि वर्तमान में लहसुन का भाव 2 से 15 किलो है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने इसके चलते आत्महत्या भी की थी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किसानों की समस्या पर राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से फोन पर बातचीत की। सरकार की तरफ से प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजने को कहा है ताकि केंद्र से सरकारी खरीद की स्वीकृति दिलाई जा सके। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कोटा दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे। इस दौरान किसानों ने उनको ज्ञापन सौंपा है क्योंकि लहसुन के भाव जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही साथ किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी के चलते किसानों ने यहां पर उनको ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री से सीधे तौर पर उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उनसे केंद्र को एक नीति और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि केंद्र को जल्दी से जल्दी इस चीज के लिए आपकी जो कोई भी योजना है उसकी जानकारी दें। मुझे किसानों ने जानकारी दी कि लहसुन का भाव इस बार बहुत कम है। मैंने उनसे कहा है कि वो राज्य सरकार से चर्चा करें। राज्य सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत अगर केंद्र में प्रस्ताव भेजेगी तो निश्चित रूप से मैं चर्चा करके सकारात्मक रूप से बाजार हस्तक्षेप योजना में लहसुन की खरीद हो इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। कोटा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें कि शहर की मकबरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत की माने तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी कार्तिक को 50 ग्राम चरस के साथ मौके पर धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कोटा से हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। NDPS एक्ट के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि कोटा के अंदर पुलिस लगातार इस तरह के चेकिंग अभियान जो है वो चला रही है, क्योंकि नशे की बड़ी खेप के ऊपर धरपकड़ करने का पुलिस का अभियान बदस्तूर जारी है और इसी कड़ी में NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर की तस्वीर आप सीधे तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। 50 ग्राम चरस इसके साथ बरामद भी की गई है और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो कोटा का ये पूरा मामला है। कोटा से हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 50 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। NDPS एक्ट के तहत ये कार्रवाई करने की बात पुलिस कर रही है। खबर सावर से है। बता दें कि अजमेर जिले की सावर पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेहरू कला में सरपंच के खाली पद पर उपचुनाव 7 मई को होने वाले हैं। इसके लिए प्रत्याशियों ने 1 मई को सरपंच के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि मेहरू कला सरपंच का पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होता है, जिसके चलते सरपंच के उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो 7 मई को उपचुनाव होने वाला है और उस उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 मई को ही उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नामांकन किया जा रहा है। सावर से आपको खबर बता रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां राजस्थान युवा बोर्ड के
राजस्थान युवा बोर्ड से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर एक मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। राजस्थान युवा बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य हेमराज शर्मा की पहली बार नोहर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं नगरमाल पेड़ीवाल भवन में आयोजित सम्मान समारोह में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हेमराज शर्मा का अभिनंदन भी किया। इस मौके पर विधायक अमित चाचाण, प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय मोदी, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश खटोड़िया भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका स्वागत किया गया है। युवा बोर्ड के सदस्य ने भी इस दौरान हिस्सा लिया है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा, प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे और हनुमानगढ़ का ये पूरी खबर है जहां पर स्वागत किया गया है। मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर भी खास तौर पर लोग देखने को मिल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद हर खबर। नमस्कार।